हेलो हेलो, सभी भाइयों से निवेदन है कि युवा साथी बैठ जाए और ये जितने भाई हो आगे बढ़े। पंच पटेल आपको ये जोश, ये उल्लास ने आज सबको गदगद कर दिया और मैं मैडम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिना राजा के ये सेवक आपके प्रचार में 2 घंटे ऐसे बैठे रहे तो आपको मालूम है ये सवाई माधोपुर देख रहा है। आइंडा में भी बातें हो रही थी कि मैडम नाई और प्रचार करने वाले उतने एंडा में नहीं है। तो मैं एंडा वासियों से निवेदन करता हूं, मैं सैनी समाज से आता हूं और सर्व समाज मैडम के साथ बड़ोदिया से लगभग जैसे पानी की धार बहती है वैसे बहती हुई आ रही है। इस बालाजी महाराज के स्थान पर आरती का समय है, आप चाहो तो मालूम कर सकते हो एक एक जाके। बड़ोदिया से लेके इधर ये बड़ा ले लो, मलाना चोड़ में करेल में आपने देखा होगा भाई जेपी बेटा है करेल, मुरारी लाल जी टाइगर, ऐसे एक तरफा से जिस तरीका से गंगा बहती है वैसे बह रही है। लेकिन अपन को ये जोश कम नहीं करना है। 6 तारीख को मैडम का नामांकन है, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना पहला काम तो अपना ये रहेगा, बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना। और युवा साथियों से निवेदन है कि जितने भी मोबाइल है वो लाइव चलना चाहिए हर जगह से। मोबाइल में आजकल डाटा फ्री आता है 1.5 GB 2 GB, उसको पूरे को 5 बजे पहले बता दे करो। और हमें आपसे निवेदन करूंगा कि भाई साहब मुरारी लाल जी, हाँ गाँव से जी बोलेंगे। बोले बस्ती माता की जय। बालाजी के प्रांगण में सम्मानीय आशा जी, उनके साथ में पधारे हुए सभी सम्मानीय बस्ती माता, मैं गांव ऐंडा के सभी नागरिक बंधुओं से, महिला पुरुष बड़े बुजुर्ग युवा साथी सबसे अपील कर रहा हूं, आप आंखों से देख रहे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो आंखों से देख रहे हैं उसको आंखों देखी परशुराम कदे न झूठी हो। तो आप लोग ये जो इनके साथ में काफिला चल रहा है, सब हमारे लगभग जाने पहचाने हमारे क्षेत्र के लोग हैं। कोई बाहर का इनमें मेरे को तो कोई नुमाइंदे नजर आ नहीं रहे हैं। तो उसका निर्णय आप स्वयं इस वर्तमान को देख करके अपना निर्णय करना। मेरे को किसी आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मुझे दिन से लगभग मैं 1 बजे से गांव में बैठा हूं, काफी निराश था। मैं गांव ऐंडा की पब्लिक से मैं बहुत निराश था, मेरे होठ सूख गए दिन भर में। 20 आदमी मेरे साथ दिन से नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये खुशी है
कि इस समय पर गांव के बहुत पब्लिक, कम से कम 200 से 300 पब्लिक अभी वर्तमान में मौजूद है। तो इसी समर्थन के साथ में आप लोगों से आगे भी यही समर्थन रखना और जितना आपसे हो सके उतना बढ़ चढ़ करके और सहयोग करना। जय हिंद, जय भारत। परम सम्मानीय हमारे एडा के सभी बुजुर्ग, महिला, नौजवान साथी, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी। पहली मेरा गांव ये एंडाई था, एंडा था ये सावन, और सेंट मैथ में हमारा आज से भाईचारा चल रही है पूरा, तो शांति बना हुई अब पूरी एंड हो हमारे गाँव का। और हमने जब संभला गया मुझे 8 आना शुरू किया अब साहब एंडा के बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे मैंने इसमें भाग ले लिया, कंधा दता दिया साहब, और हमारे साथ साथ पूरी समाज सवाई माधोपुर, खंडी, मलाना, चोड़, मलाना, डूंगर, कुंडेरा, बड़ा बड़ा सीटी, अरे महाराजो गंगा क्या ही रे गंगा क्या ही भाई है हमारा कहवा से गंगा में हाथ ये एक जगह ही धो जा रही है, ये हाथ जोड़ के देता है। आओ साहब बेटा परम सम्मानीय पंच एवं पटेलों और आशा जी के साथ में आए हुए सभी आगंतुकों का मेरा बारंबार मैं प्रणाम करता हूं और ग्राम एंडा की इस भूमि को मैं नमन करता हूं, क्योंकि मेरा गांव मलारना चोड़ है। मैं भी आपका अंश हूं। बाकी आपके सामने श्रीमती आशा जी सवाई माधोपुर विधानसभा से अभी वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे कड़वद निवेदन करता हूं, सबसे पहले इसका बीड़ा उठाया गुर्जर समाज ने। गुर्जर समाज आशा जी को 20,000 से ऊपर वोट देगा एक तरफा। गुर्जर समाज का इतना बड़ा सहयोग है। अगर आशा जी की नींव मजबूत है तो गुर्जर समाज, उसके बाद में माड़ी समाज का भी आप कंधे से कंधा मिला के साथ है, और उसके अलावा सारी जातियां, नाथ है, योगी है, छोटी मोटी सभी समाज की नेता है आशा जी। पर कमी है तो हमारे मीणा समाज की। एक प्रत्याशी बाहर का है, महुआ का, उसका क्या लेना देना, ये क्या चरागा भूमि थोड़ी है। उनके घर में 2-2 टिकट, एक उसके भतीजे को वहां से महुआ से एक टिकट खुद ने यहाँ से ले लिया। कोई स्थानीय व्यक्ति को अगर वो टिकट दिलाता है तो मैं वादा करता हूँ आपके सामने आशा जी को हम चुनाव नहीं लड़ने देते, लेकिन बाहर वालों को भगाओ। एक वर्तमान विधायक जिसको आपने 5 साल से देखा है, हमारी उनने कितने बड़े जुल्म किए लोगों पे, लोगों से मिलता नहीं है, जुलता नहीं। इतना भ्रष्टाचार किया सवाई माधोपुर में, बजरी का, ट्रांसफर का लाइनमैन भी नहीं छोड़ा। थानों से मंत्री, कोई भी अधिकारी लगने से पहले पैसा, फिर बाद में मंत्री। तो ऐसा इनके जुल्म से परेशान होके आशा जी ने संघर्ष किया पूरी 5 साल, जन्म में, मरण में, प्रण में। आपके हर घर ये आशा जी की मेहनत है, आशा जी का जनता का स्नेह है। तो आशा जी के सामने निर्दलीय के साथ में कौन रहता है। लेकिन आप में सबसे, मैंने काला खेजड़ा पे भी कहा था कि मैं भुगतभोगी आदमी देखा हुआ, मेरा अच्छा दोस्त है, वर्तमान में श्योपुर मध्य प्रदेश से विधायक है, वो भी आपका ही भाई है, यहीं से निकला हुआ है, बाबूलाल झंडेल। उसने एक बार मेरे से कहा था कि मुरारी मुझे परेशान करते तो ये मेरे गोत्र के मीणा करते हैं, दिगर गोत्र के सब मुझे वोट देते हैं। वो स्थिति आशा जी के सामने, ये समय की बात है।
अरे रुपया थोड़ी है, वोट ही तो है सीतमेत का, जिसको आप नहीं दे सकते, नहीं तो छाती ठोक के बोलना चाहिए। आज हमारा गांव है, हमारे एरिया में 2 गांव आशा जी पहले भी जीती है। मानोली में उधर से 3 वोट मिले थे, सामने वाले पूरे वोट आशा जी को मिले। मलाना चौक में तो और भी जाती है, लेकिन वहां से भी आशा जी जीती हुई थी। मलाना चौक के आसपास के सब गाँव में आशा जी जीती। लेकिन तुमको मेरे को शर्म आती है। मैंने काला खेजड़ा पे भी कहा था बिकेंगे, सबसे पहले मरमट बिकेंगे, पूड़ियों बिकेंगे। आज यार आपको तो क्या वोट क्या है, वोट क्या डालने की चीज थोड़ी है ये जो आगे बढ़ेगा। वेंडा को तो ठोक के कहना चाहिए था कि भाई जहां सा तो हमारी बहू है, किसी की दौरानी भी लगती है, औरतों की किसी की जठानी भी लगती होगी, तो आपको तो बालाजी के प्रांगण में मैं आज अब कहना चाहता हूं कि स्थानीय में वोट दो, सर्वे समाज साथ है। हारेगी तो आइए एंडा को, ये ओलवाड़ा को हरवाओगे तो तुम हरवाओगे नहीं, और समाज साथ में है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बाहर वालों से नहीं, एंडा की जनता हाथ खड़े करके इस बालाजी के प्रांगण में ये कहे और धर्म से बोलना, झूठ में बोला अगर तुम्हारा नहीं देना तो मत करना हाथ खड़े, पीछा छूटेगा रोज रोज, दोबारा नहीं आएंगे। भाई ठीक है, मांग लिया आशा जी दूसरी बार है, तो मैं कहना चाहता हूं हाथ खड़े करो और आशा जी को समर्थन दो पूरा गांव। मैं भी आपका खून हूं, तुमको शर्म क्यों आती है? हाथ खड़े करो ने, इधर से तो हो ही नहीं रहे। ऐसी रात को मैंने देखा था, मैं मऊ में था, मऊ में भी औरतों ने, तुमसे तो बढ़िया औरत है, उनने छाती ठोकी की वोट हम देंगे आशा को। तो ऐसा मेरे को आप पूर्ण रूप से समर्थन दो, और कोई गांव का प्रबुद्ध आदमी आके मन से कहे कि जहां हमने आशा जी को वोट दिया, और वोट दो तो ऐसा दो राजस्थान की विधानसभा में एंडा गांव का नाम हो। एंडा का मैं 99 जी के चुनाव में आ था, तो 100 नंबर बूथ है तुम्हारा, 1005 वोट मिले थे, 1004 वोट मिले थे। ऐसा वोट दो तो तुम्हारा नाम है उस पार्लियामेंट के चुनाव में। मैंने देखा, तो आशा तो तुम्हारी है, तुमको देने में क्या, ये वोट रखने की चीज थोड़ी है। दो, सबको मेरा इतना ही है कि मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ कि मेरा तो मऊ वालों ने गला बिठा दिया, अब इंडा वालों ने बिठा दिया। बाकी जो तुम्हारे मुंह से नहीं निकल रहा किसी के से, तुमसे बढ़िया और समाज से सीख लो। तुम ये स्थानीय है, तुम्हारे पड़ोस की है, हमारा खून है तुम लोग, इसलिए मेरा इतना अधिकार है आपसे कहने का। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। आप बोलो बजरंग बली की जय। आपको 6 तारीख को मैडम नामांकन भर रही है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपन को यहाँ से 8 बजे रवाना होना, 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाओगे आप यहाँ से। तो सबसे ज्यादा 6 तारीख को ज्यादा संख्या में 12:15 आप पहुंचे। मैं बहन आशा जी को निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। एंडा ग्राम पंचायत के बुजुर्ग भाई, इन्होंने आश्वस्त किया है एंडा के ग्रामवासियों ने, हमारे एंडा से पहले भी जीत के गई है और अब के भी जीतेगी। बोलो बस्ती माता की जय। इन्होंने आश्वस्त कर दिया, पिछली बार भी जीती थी, अब की बार जीतेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंडा की जनता को, आपको आपका प्यार और स्नेह। महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि उस दिन काम बाद में करें, साथ में वोटिंग है, वोटिंग करें। बहन आशा जी आप अरे भाई तो ये मेरा युवा साथी है ना, युवा साथी, थोड़ा सा आपका रुझान कम है। मेरे युवा साथियों से निवेदन है, भाइयों स्थानीय है, लोकल है, काम पड़ेगा तो ये बारोड़ आसरा मोटरसाइकिल लेके 5 मिनट में पहुंच जाओगे आप। और आपके साथ ये भाई साहब बोलेंगे प्लीज।
आशा जी मैडम, सारा एंडा गांव आपको तन मन धन से बिल्कुल आपने जैसे मेहनत की है 5 साल क्या 10 साल हो गई आपको मेहनत करते हुए। आपको एंडा गांव का युवा बुजुर्ग सभी आपको तन मन धन से वोट देंगे और आपको पहले से ज्यादा वोट देंगे। ये आज हनुमान जी महाराज के बालाजी महाराज के स्थान पे आपसे हम वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत भाई। मैडम आपका उद्बोधन दे आप। परम सम्माननीय एंडा के पंच पटेल जो पिता तुल्य है, युवा और मेरे साथ पधारे हुए सभी पंच पटेल, आपको पता है कि मेरे पास कोई टिकट नहीं है, लेकिन जनता का टिकट सबसे बड़ा टिकट होता है लोकतंत्र में, और सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ ना इधर उधर, तो मैं आकर के देखती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। आपको बुरी मेरी बात लग सकती है आज, क्योंकि मैं आपकी अपनी हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहू हूँ, आपके यहाँ से हूँ, स्थानीय हूँ। मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, मुझे दुख सुख में आपके साथ ही मैं रहूंगी। क्योंकि पर आप लोगों को समझ में ये नहीं आ रही कि आप लोग ऐसे सुस्त क्यों हो। समझाओ तो सही मुझे, आपकी मैं कुछ नहीं लगती क्या? कुछ तो लगती होंगी आप लोगों की। आज मेरी बात बुरी लगेगी पर मुझे बोलना पड़ रहा है। नहीं लगती तो आज कहते हैं वहां से तू चली जा, मैं चली जाऊंगी, फिर दोबारा नहीं आऊंगी। चाहे वोट मिलेंगे नहीं, मुझे पूरा मेरा एंडा, मेरा गांव है एंडा, मुझे एक चाहिए। सरपंच ने कह दिया उस बात को हमने मतलब बाहर के लोग आकर के मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, आप वो बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन मेरी बेइज्जती आपको ये नहीं लग रहा कि आशा की बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है। जो आप सुनो ना, देखो तो सही जो चल रहा है। मैं ज्यादा किसी के लिए नहीं बोलूँ, किसी की बुराई नहीं करूँ, मेरे लिए सब सम्मान नहीं है। पर सोशल मीडिया पे देखते हो गया, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, इतना तो समझ में आती है आपको बात। महुआ में देखो, आप महुआ में तो आके निर्दलीय जीत जाते हैं, और आपके सवाई माधोपुर सिवाय चक्के चारागाह क्या है। आज मेरी बात आपको सबको बुरी लग रही होगी, लेकिन आज मुझे मना करोगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। मैं आज चली जाऊंगी, दोबारा आपके गांव में पैर नहीं रखूंगी। पर मुझे आशीर्वाद देना तो ऐसे देना से दोबारा मैं भी याद रखूंगी एंडा ने मेरे ऐसा आशीर्वाद दिया। क्योंकि मेरा तो अंतिम है। अगर इस बार आप मेरी इज्जत नहीं रखोगे तो मैं तो परमानेंट खत्म हूँ। और ये जोड़ी है, इसमें वोट डाला तो ऐसे डालना जो फिर मुझे लगे कि हाँ एंडा ने मुझे पूरा आशीर्वाद दिया है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ऐसा ही आशीर्वाद देना। ये जोड़ी है, इसमें डालो। आज हमारे बीच में सर्व समाज की लाडली श्रीमती आशा जी मीना हमारे बीच में पधार चुकी है। एक बार तेजा जी महाराज का जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले तेजा जी महाराज की जय। आप सभी से निवेदन है, कृपया बैठ जाएं। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आपसे निवेदन है, कृपया बैठ जाएं।
आपको पता है कि हमारे बीच में जो श्रीमती आशा जी मीना विगत 5 सालों से जो संघर्ष कर रही है वो काबिले तारीफ संघर्ष है। आशा जी हमारे बीच में जन्म मरण परण कोई पिए की बैठक है या फिर जो भी समस्या को लेकर हमारे बीच में हर हमेशा उपस्थित रहती है। आप सभी से निवेदन है मैं समस्त बिलोली गांव के पंच पटेलों से निवेदन करना चाहूंगा कि मैडम साहिबा को माला पहनाकर जोरदार स्वागत करें, तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। आशा जी तुम संघर्ष करो, आशा जी तुम संघर्ष करो, आशा मीना, आशा मीना। मैडम साहिबा जी समस्त ग्राम बिलोली आपको आश्वस्त करते हैं कि बिलोली संपूर्ण तरीके से श्रीमती आशा जी मीना के साथ एक बार जोरदार हाथ खड़े कर मैडम से आश्वस्त कर दे कि समस्त बिलोली गांव श्रीमती आशा जी मीना के साथ है। आपको पता है साथियों, आशा जी मीना 5 साल से मेहनत कर रही थी, भाजपा की पिछली बार प्रत्याशी थी। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता आए और जो मेहनत आशा जी ने की थी उस मेहनत को बीच में ही जो फायदा उठाने वाले हैं बड़े बड़े नेता टिकट ले आए। साथियों टिकट धरे रह जाते हैं जब जनता उनके साथ होती है, जनता से बड़ा कोई टिकट नहीं होता है। आप सभी को पता है सबसे बड़ा टिकट होता है वो जनता टिकट होती है। एक बार सवाई माधोपुर में दिखा दो जैसे 1993 में नरेंद्र कंवर के जो निर्दलीय चुनाव जीती थी, एक बार आशा मीना जी को विजय बनाओ, अपना नाम होगा, धर्म समाज का नाम होगा। अब मैं लक्ष्मी नारायण जी से निवेदन करूंगा कि अपने मुखारबिंद से 2 शब्द बोले लक्ष्मी नारायण जी। पहले आप बोलो फिर बोलो। सबसे पहले वीर तेजाजी महाराज की जयकारा लगाएंगे। बोल वीर तेजाजी महाराज की जय, बोल बस्ती माता की जय। परम सम्मान्य बिलोली के पंच पटेलों एवं युवा साथी भाइयों और सवाई माधोपुर की भाग्यशाली जनता, आपको मैं ये निवेदन करता हूं, आपको सब जानते हैं मैडम साहिबा को। मैडम साहिबा पिछले 10, 12, 13 सालों से अपने बीच में मेहनत कर रही है, आ रही है, जा रही है, हर समाज के जा रही है। मैंने पहला कैंडिडेट देखा है सजनों इसी जिले के अंदर जिस सर्वे समाज के मन में बसी हुई बहन आशा जी है तो सवाई माधोपुर में आशा जी है, इसके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं। और मैं बता देना चाहता हूं इस माध्यम से, आपकी ताकत है, आपका ये बल दिख रहा है, तो सवाई माधोपुर की जनता भी आशा जी के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोल तेजाजी महाराज की जय। सजनों वो समय आ गया, वो समय आप चुनेंगे, आपका हाथ की बात है। टिकटों पर ध्यान मत दो, टिकट मिल गया जिसको मिल गया, दोनों पार्टी का ही। टिकट में कोई राजनेता, राष्ट्रीय नेता, प्रदेश नेतृत्व करने वाला ने कोई 50,000
10,000 का वोट बांध के बंडल नहीं खजाया है, तुम ही चुन के भेजेंगे। ये ताकत आपकी होगी। टिकट पर भी अपनी वोट देते हैं तो बिना टिकट भी अपनी वोट देते हैं, तो जीत किसकी होती है सज्जनों? जनता चाहती है जिसकी जीत होती है, नहीं होती। तो आपकी बार अपन को समझना होगा और सवाई माधोपुर का उज्जवल भविष्य की कामना करनी होगी। सुख शांति का जीवन जीना होगा, शांति अमन चैन का जीवन जीना होगा। और 2023 में एक दिवाली तो 11 नवंबर पे आ रही है, ये का अपनी आ रही है 25 नवंबर की, जिसको ध्यान देना आप सभी 25 नवंबर को वोटिंग सबसे ज्यादा आशा जी के पक्ष में करें और समय पे कर दे। हाँ, 6 तारीख को एक निवेदन और करता हूँ आप लोगों के बीच में। 6 तारीख को मैडम का नॉमिनेशन यानी कि फार्म भरवा करते हैं 6 तारीख को। अभी ये 6 आ रही जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सबको ज्यादा से ज्यादा सवाई माधोपुर पहुंचना है और सवाई माधोपुर की जनता को ये संदेश पहुंचाना है कि अब की बार सवाई माधोपुर का फैसला और सवाई माधोपुर का टिकट सवाई माधोपुर की जनता के हाथ में है। अब मैं इस बेलोले के पंचपटोले से निवेदन करूं कि आप यहाँ से हमको सर्वप्रथम तो मैं देलवाड़ वालों को नमन करता हूं और सभी समाज बंधु, सर्व समाज बंधुओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि पिछली बार से संघर्ष करती आ रही है मैडम, इसको भारी मतों से विजयी कराए। और जैसे 2013 में और 2018 में जैसे 2-2 वोट निकले रही, इसी तरह से हमारे बूथ से सब पार्टियों के 2-2 वोट निकलेंगे। और मैं आपको एक पदवी गा देता हूँ। हर फूल कमल को पाचे रे गो पंजो दड़ी लगा गो रे, हेरे अब कहने डाली मैडम को नंबर आगो रे। ओ फूल कमल को पाचे रे गो पंजो दड़ी लगा गो रे, अब मेरे डाली मैडम को नंबर आगो रे। राम राम सर। हेलो हेलो, अरे पेलारिया साजी अब गाना मान बढ़ा दीजो और पेटी पोट न सुबर दीजो ताना माना सो पेला हरिया साजी अब गाना मान बढ़ा दीजो और बोटी बोट न सुबर दीजो ताना माना सो। एक बार सभी मैं ये कहता हूं कि सवाई माधोपुर में जो बाहर की गोटवाल जी से कह दिया कि जनता भेजनी है, इधर मान सिंह जी से कह दिया कि भाई जनता भेजनी है माधोपुर में, मेरी लाज तो रखो। इधर खंडार में कह रहा है अशोक बेरवा जी से भाई जनता भेजो माधोपुर में, तो मेरी लाज तो रहे। मैं ये कहता हूँ सवाई माधोपुर की जनता तो इधर आशा जी के साथ में डोल रही है भाइयों, और वहाँ कह रहे 200 से लड़के वीडियो डाल रहे हैं, बस में आ रहे हैं कि बाबा की रैली में जा रहे हैं। भाइयों, अपना स्थान है, प्रत्यक्ष है, आपके पास में है। पद तो बहुत गाते हैं कि रोज रात दिन रात के 12 बजे तक पद गाते हैं, पद तो काफी गाएंगे और जीतने के बाद में गाएंगे। तेजाजी महाराज की पावन धरा पर आपने बीड़ा उठाया है तो आपका बीड़ा आज दिन तक खाली नहीं गया। मलारना स्टेशन तपोभूमि है कर्नल बाबा की, इस भूमि का जिसके साथ पंजा उठा लिया है ना, वो खाली नहीं गया कभी। एक बार सभी तेजाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। मेरी माता बहने जितने महिला पुरुष मुझे हाथ करके दोनों मुट्ठी बंद करके कह दो कि अब क्या आंधी आएगी तो आशा मैडम की आएगी माधोपुर में, और भीड़ देख रही है तो कह दो कि 6 तारीख को देखना दशहरा मैदान में जेपी नड्डा जी की मीटिंग भी हुई थी, उसे डबल संख्या में नहीं पहुंचे तो आशा मैडम का नाम बदल देना। आप मुझे हाथ करो सब और जयकारा लगा
बार और बोलना चाहते हैं, बोलो मैडम को उद्बोधन करके। अजी तो फूल तो कुमला गोर हाथ हाथिल तो ही रेगो और अब के निर्दली मैडम को नंबर आगो हर फूल कमल गो पाचे रेगो पंजो दड़ी लगावे गो हेरे अब के निर्दली साजी को नंबर आवे गो रे फूल कमल गो रेगो पंजो दड़ी लगावे गो निर्दली मैडम को नंबर आवे गो। माननीय मैडम जी जनता को सहायता करेंगे। देवनारायण महाराज की जय। बोलो देवनारायण भगवान की जय। आदरणीय पिता पंच पटेल, युवा और मेरे साथ पधारे हुए सभी पंच पटेल, माताएं बहनें, आपको पता है कि मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा टिकट होता है। सबसे बड़ा टिकट आपका है क्योंकि आपको पहले सवाई माधोपुर वालों ने किया है, 3 बार आपने किया, निर्दलीय को बनाया सवाई माधोपुर में, क्योंकि आपका निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय होगा क्योंकि पार्टियों ने अपने टिकट दिए, वो टिकट दे सकती है वो पार्टी जिसको देना चाहती है। कांग्रेस वालों ने दे दिया, बीजेपी वालों ने दे दिया, पर सबसे बड़ा टिकट तो आपके पास है क्योंकि निर्णय तो आपका होगा ना कि आपका क्या निर्णय होता है। और इनको सबक सिखाना चाहिए इन लोगों को जो बाहर से आए हैं लड़ने के लिए कि जब आप कहीं से उठ के आ जाते हो और पार्टियां भेज देती हैं और हमारे स्थानीय लोग देखते रहते हैं और बाहर से आकर बन के चले जाते हैं, ना उनकी कोई सुनता है ना कोई पूछता है उनको, और उनके पीछे चक्कर लगाते रहते हो। मिलने के लिए 4 दिन तक चक्कर लगाओगे जब एक दिन मिलना होता है। ऐसा देखा है मैंने, इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ क्योंकि पिछला कार्यकाल आपने देखा कि आप लोगों ने भर के वोट दिए, लेकिन फिर भी वो तानाशाही जो भी शासन रहा आपको सबको पता है। लेकिन मैं दूसरों की बात क्या करूँ, तो खुद की बात करूँ आपसे, क्योंकि मुझे तो आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, आपके समाज ने सबसे पहले मेरा बीड़ा उठाया है और ये समाज मेरे लिए, क्योंकि आपने जो लिया है निर्णय, मैं इसका जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। क्योंकि मैं और नेताओं की तरह नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल देती हूँ और भी करती नहीं हूँ। मुझे नहीं पता काम कितने होंगे, लेकिन बीच में ऐसे ही खड़ी होगी, आज खड़ी हो ऐसे, आपको ये नहीं लगेगा हमने गलत आदमी को चुन लिया, लेकिन आप एक बार जिताओगे तब तो ये होगा ना, क्योंकि जिताना तो आपको पड़ेगा एक बार, और इनको सबक सिखाने के लिए जिताना पड़ेगा। माधोपुर में कोई भी आ जाता है और हमारे लोगों को लड़ाता है, झगड़ाता है और भेदभाव पैदा करके चला जाता है, क्योंकि भाईचारा तो खत्म कर दिया ना 20-30 साल से। 20 साल से भाईचारे को बिल्कुल खत्म कर दिया, क्योंकि भाईचारा हमारे स्थानीय लोगों का, आप मेरा परिवार हो भाई, मैं सवाई माधोपुर की हूँ, आपकी हूँ, या दिन रात सवाई माधोपुर में रहूंगी, कहीं छोड़ के तो नहीं जाऊंगी मैं। किसी भी टाइम आपको जरूरत होगी तो जब यहाँ होगी तो तुरंत आपके बीच में खड़ी रहूंगी मैं। एक बार फोन से ही खड़ी रहती हूँ मैं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ढूंढना पड़ेगा। पर इस बार इज्जत आप लोगों के हाथ में है, मुझे बीच में मत छोड़ना आप सब। अगर बीच में छोड़ दिया मैं तो आपसे विनती कर सकती हूँ, जोड़ी फैलाकर निवेदन कर सकती हूँ कि इस बार आप जोड़ी में वोट इतने डालो कि इनको पता लग जाए सारी पार्टियों को कि सवाई माधोपुर से क्या नेता ले सकते हैं। एक बार पटेल का आशीर्वाद
हमारे का आशीर्वाद ये सब अतुल चाँद को सहमत आशा महीने के नारे धीरे धीरे हेलो दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, आप देख रहे हो विधानसभा चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, जैसो कि थंबनेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है और क्लिप के अंदर भी, कल डॉक्टर किरोड़ी लाल का ग्राम बरियारा, निमोद, करेल और बाढ़ के अंदर खतरनाक स्वागत हुआ। और दोस्तों, आप सभी भाइयों को बता दूं, कम से कम 50 से 60 गाड़ियों की रैली थी डॉक्टर साहब की, और आपको पब्लिक दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों, पब्लिक के रिएक्शन और इतने खतरनाक रैली और काफिले के हिसाब से लग रहा है कि डॉक्टर साहब आशा को पिछाड़ देंगे और डॉक्टर साहब सवाई माधोपुर से सीट पक्की करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या डॉक्टर साहब यहाँ से क्लियर कर पाएंगे सीट को? अपनी राय ज़रूर देना। और जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, जिनके भी गलत फहमी है कि डॉक्टर साहब का काफिला कमज़ोर है, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें लग सके कि डॉक्टर साहब की जहाँ भी रैली हो रही है बहुत ही खतरनाक वाली हो रही है। दोस्तों, बताया गया है कि खुद डॉक्टर साहब ने कहा है कि जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि डॉक्टर साहब के जीतने के बाद में सवाई माधोपुर में गुंडा राज चलेगा, तो उन सबको मैं बता दूं, गुंडा राज हम ख़त्म करते हैं, बढ़ाते नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डीजे के साथ में रैली निकाली गई है। और इसी वजह से डीजे की आवाज़ को बंद कर दी गई है, कॉपीराइट की वजह से, वरना मैं डीजे की आवाज़ आपको सुना देता। और दोस्तों, बहुत ही ख़तरनाक रैली थी कल की, इसलिए आप सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, खुद डॉक्टर साहब की यह स्पीच है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सुनाया जाएगा, और आप देख सकते हो काफिला कितना भयंकर है। तो सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और सबको पता लग सके कि किस तरीके से डॉक्टर साहब की रैली निकाली गई और क्या क्या बातें हुई, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और जितने मेरे भाई है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सुन सकते हो डॉक्टर साहब का यहाँ जो भी काफिला है किस तरीके से है, कुछ भी। आपका विजय से इंतजार कर रहे थे हमारे विजय गांधी साहब किरोड़ी लाल जी, आप पहुंचे और आप सभी सारे नाम रस्सी के इकट्ठे हुए हैं। आप सभी मिलकर के माला पहनाएंगे शाम को ग्राम पंचायत निगम में। हम सबके जननायक, राजस्थान के गरीबों के मसीहा, छत्तीसगढ़ के लाडले, भाजपा के विधायक प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर साहब का एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माधोपुर का एक किलार, माधोपुर का एक किलार, या बाबा तो लक्की जय। हमारे बीच में हमारे यहाँ के पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच और गांव के 2 स्थानीय
लोग हैं तो आप सब मिलकर डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। बाहर के लोग थोड़ा दूर होगा हिसाब किताब तो नहीं, पंडित जी तो बैठे हुए आप और मात पर खड़े हो गए। ट्रैक्टर वालों के हम लूटते हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, गुंडागर्दी बहुत है, अन्याय बहुत है, भेदभाव बहुत है। ये नहीं कोई सबके साथ आपने भी देखा होगा। एमएलए साहब को एक दिन बनाना चल रहे थे तो 10-20 बच्चों का कोई मान देना चाहते थे। एमएलए साहब उतरे, हमारी सुन लो, जब वो उतरे नहीं तो बच्चे गाड़ी के आगे खड़ा हो गए। तो एमएलए साहब इतने भड़क गए कि थानेदार को बुलाया और थानेदार ने ले जाकर लाल छोड़ के थाने में पीटा 6 बच्चों। मैं सवाल बंद करता मैं भागा गया। अब पुलिस से बैठा लेती है, पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, आराम से छोड़ती नहीं है। लेकिन मैं गया वहाँ थानेदार और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और 6 बच्चों को छुड़ाया, उसमें 2 मुसलमान भी। तो यहाँ तो मेरे को मुसलमानों के बच्चे बता रहे थे साहब हमने फेसबुक पे कुछ डाल दिया थोड़ा सा नहीं, तो हमको थाने पे बुलाया, पीटा और पीटते थे। वीडियो एमएलए साहब को दिखाते थे, देखो थानेदार दिखाई देखो बात ये पिछले ऐसा अन्याय कभी नहीं देखा। ये बहुत बड़ा भेदभाव, दमन, शोषण एमएलए साहब ने किया। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि 7 जात 200 विषय यहाँ पर बैठी हुई है तो पंडित जी आप तो जितने देते पूरे लोग गोल बाबा जी महाराज की गौरव जी पूरा ये जो मैना है ना मैना और ये बैरिया इनकी 5 से ज्यादा दूसरे का चक्कर है। तो मैं इनसे खोकर पूछ लूँ तो सरपंच साहब थोड़ा बोलो पूछो करता है ना तो मैं आगे लग जाऊंगा सब पीछे लग जाए उसको तो गलत कराओगे ना हमको आप पटेल आप चलिए ये तो कारीगर प्रदर्शन देते हैं हमारी पार्टी को, कुमार भी हमारी पार्टी में देते हैं। का पता नहीं उन्होंने नहा के चक्कर कर दिया है। तो आप कृपा करें पूरा मैं जानता आप कभी जो काम कराऊंगा ठीक है ना। सातों समाज के हाँ मानो गौरव भाई गोयल बेटा तो कोई बात है। अरे मैं 7 साल एमएलए रहा तो मैंने सवाल मुझे गुंडागर्दी में होगी कोई बात है। हाँ मैंने तो क्या आ जाओ चलो ऐसे काम में चलो फोटो लो कोई हाथ लगाया नहीं लगाया जूते से मैंने हाथ नहीं लगाया भाई। हाँ मैंने पता लगा संबंध में पकड़ के देगा हमारा काम भी हो जाएगा। अरे मल्लू ड्राइवर भी है क्या? ये मल्लू राम जी दौड़ रहा है, ये राष्ट्रीय दौड़ समाज के अध्यक्ष हैं आप और इनको सुप्राज के टिकट बना रहे हैं सुप्राज तो उनको बना रहा हूँ आपके चक्कर में लल्लू जी। अरे लल्लू जी कैसे मैं लल्लू अच्छा लल्लू जी को दो लल्लू सोनालू ये तो काम क्या है। तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को ले आया आपके समाज से। अब बोलो ये मैं
84 में चुनाव मिला था लोकसभा का, तो मीना बहुत कई वैसे थे, सभी कांग्रेसी थे, राम कुमार जी लड़े थे। तो मीना ने बात चलाई तो बात करो, मीना है नहीं। और हमारे वहाँ लक्ष्मी पटेल था तो पद जाता था, खाजा भाभी भाजा दे दे वोट कमल का फूल में। और मीना अरे मैंने हाथ में करवाई कि अपने राजवाड़ी को छाड़िए ना और विकास इनसे पूछो यार बताइए ना। अरे यार बताइए ना हाथ में एक दुकान में मतलब तू बैठा है। चलो पता करो बहुत अच्छी सब समाज बहुत बहुत आभारी। जितना काम करने के बाद भी आप इतनी संख्या में आए, मेरा स्वागत किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 5 साल तक आपको मैं डट के सेवा करूंगा, इस बात का भरोसा देना चाहता हूँ। गुंडागर्दी पहले 5 साल की तरह गुंडागर्दी तो है, गुंडागर्दी तो मैं गुंडे को भर लगाता कर दिया, फोन कर दिया कमिश्नर से कर दिया अरे नहर भी होगी ना, नहर की होगी बात होगी। विधायक साहब एवं समस्त जनता बीजेपी के समस्त कार्यकर्ता को मैं मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और अपने पहले नंबर के विधायक साहब आए समाज के सामने आई है यार और अपने गद्दी समाज से भी है तो है तो साई तेली निवास अच्छा बैठा आपने देखा है मेरी बात सुनो बड़ी करता फिर आपको महीना आ जाए आ जाओ बैठ जाओ मैं बैठ जाओ बैठ जाओ मारोगे तो आ रही हो तो कौन बताना। अच्छा हाँ करना बेबी प्रजापति उधर बेबी
नहीं बैठो बैठो आपको कारीगरों में दिखो है बराबर कारीगर बना दीजिए आप हम तो पहनते रहते हैं आप इधर बैठ जाओ बाबा ऊपर बैठ जाओ आपको चलने में दिक्कत है बैठ जाओ वो तो पहनने में बैठा आपको और कौन जाओगे वो बैठ जाओगे दो एक साथ करना मैं सुन चल रहा और कोई जिम्मेदार आदमी साथियों जात 200 बचा 200 बचा ये बताओ आपको वो जानकारी तो है कि 2003 में आपके बीच चुनाव लड़ने आया था और उस समय न्यूनाथ बस्ती की 7 जात ने मेरे को वोट दिए थे सरपंच साहब को पता है पंडित जी को पता है उनको भी पता है सब बस्ती इकट्ठी हुई थी सरपंच साहब ने इकट्ठी की थी और भरपूर आपने आशीर्वाद दिया मैं मंत्री बना और मैंने जितना हो सका 5 साल जम के आपकी सेवा और कुछ वसुंधरा मुझे थोड़ा घंटा हो गया तो मेरे को निकाल दिया मेरी घंटा करने की आदत है अभी भेलो साहब से भी घंटा चल रहा है तो भेलो साहब कुंजीलाल जो उनके अपने आशा के जीजा है उनको भेलो साहब ने बुलाया कि बैठ रही थी आशा उसमें बेचारी घूम रही है उनको समझाएगा साथों भी अपनी पार्टी में रही है हाथ जोड़ेंगे पैर जोड़ेंगे और महिला तो फिर भी तरस कर लेती है और फिर भी नहीं करेगी तो मैं उनको चक्कर उठा कर दुरुस्त रखे रखूंगा उससे ज्यादा तो बनाने का तरीका नहीं हो सकता पर एक बात ये किसी में आपको कह रहा